नमस्कार, योग संगम की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अभ्यास करेंगे कुछ ऐसे आसनों का जिससे कि हमारे पाचन अंग सक्रिय होते हैं, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारे जो भी आंतों संबंधी समस्याएं हैं धीरे धीरे इन आसनों के अभ्यास से दूर होती हैं। हमारी आंतें साफ होती हैं, हमारा पेट साफ होता है। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे मल्लासन का। मल्लासन के अभ्यास के लिए आप खड़े हो जाएं। मल्लासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में अंतर करें, अपने कंधों से थोड़ा ज्यादा। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएं। जो लोग पूर्ण मल्लासन की स्थिति में नहीं आ सकते वो यहीं पर देवी आसन में होल्ड करें। जो नीचे जा सकते हैं इजीली वो धीरे धीरे नीचे जाएं और इस तरीके से कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ धकेलें। अपनी थाइज में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और होल्ड करें। जो लोग आसानी से ऊपर उठ सकते हैं वो आसानी से ऊपर उठ जाएं। जो नहीं उठ सकते वो घुटनों पर हाथ लगाकर सहारा लेते हुए ऊपर उठें और रिलैक्स करें। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सामने की तरफ ना झुकें। कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, सांस निकालते हुए धीरे धीरे। जो लोग नहीं जा सकते पूर्ण मल्लासन में वो यहीं पर दैवी आसन में होल्ड करेंगे और अन्यथा सभी नीचे आएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा, कोहनियों से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ धकेलते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस उठें। रिलैक्स। मल्लासन के अभ्यास के तुरंत बाद हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएं। इस तरीके से पहले अपने दोनों पैरों को सामने खोलें। अब एक एक करके पैरों को पीछे लेकर जाएं। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों घुटने आगे से मिले हुए और एड़ियां साइड्स में इस तरीके से खुली रहें। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी। चाहें तो सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें या फिर कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आती जाती श्वास का अवलोकन करें। इसी आसन में प्रयास करें 5 से 7 मिनट रुकने का। पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों के प्रति रखें। हो सकता है इस आसन का अभ्यास आप आरंभिक अवस्था में ज़्यादा देर ना कर सकें, आपको असहज महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप शुरुआत में 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक इस अभ्यास में बैठने का प्रयास करें। और हो सके तो शाम को, मतलब रात को खाना खाने के बाद और सुबह खाना खाने के बाद इस आसन में 5 से 7 मिनट जरूर बैठें। यह हमारी पाचन अग्नि को तेज करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ही दुरुस्त रखता है।
हमारे पाचन अंगों को और हमारे थाइज को वज्र के समान यानी कि पत्थर के समान मजबूती प्रदान करता है ये आसन। हाथ सीधे रखें, कुछ देर और इस आसन में बने रहें। जो लोग लगातार वज्रासन में लंबे समय तक ना बैठ सकें वो कुछ देर के लिए अपने पैरों को सीधा करें, रिलैक्स करें। उसके बाद फिर से 2 मिनट के बाद फिर से 2 मिनट के लिए आसन का अभ्यास करें। इस तरीके से 2-2 मिनट के अंतराल पर आप वज्रासन का अभ्यास करें, जिससे कि धीरे धीरे आपके पैरों की मांसपेशियां, मसल सब तैयार होंगी वज्रासन में लंबे समय के लिए बैठने के लिए। चलिए अगला अभ्यास अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का अभ्यास करने से पहले थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करें, पैरों को सामने लेकर आएं, दोनों हाथ पीछे और इस तरीके से रिलैक्स करें, क्योंकि मंडूकासन का अभ्यास भी हम वज्रासन में ही करेंगे। पैरों को रिलैक्स करें। अब अपने एक हाथ इस तरीके से दोनों हाथों को एक थाई के नीचे लेकर आएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। 5-5 बार दोनों पैरों से अभ्यास दोहराएं। इससे क्या होगा, हमारे पैर रिलैक्स हो जाएंगे और आसन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। चलिए और फिर से वज्रासन में आ जाएं। ध्यान रखें दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों घुटने आगे से मिले हुए और आपकी एड़ी साइड्स में खुली हुई। दोनों हाथ सामने फैलाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें। दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं और नाभि के बीचों बीच लेकर जाएं। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे। मंडूकासन सीधा हमारे अग्नाशय पर प्रभाव डालता है, जिससे कि शुगर पेशेंट्स के लिए भी यह एक लाभकारी अभ्यास है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, रिलैक्स। चलिए एक बार फिर से अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें, दोनों हाथों को मिलाएंगे, नाभि के बीचों बीच पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस लौटें। रिलैक्स। एक बार फिर से सामने देखें, ध्यान रखें आपको सामने देखना है, नीचे नहीं। सामने देखें। यह आसन हमारे पाचन अंगों को सक्रिय कर हमारी आंतों की सफाई करता है। चलिए रिलैक्स हो जाएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। सुखासन में बैठने के बाद 3 लंबी गहरी सांस। श्वास लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखें। चलिए अब आप पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में आए। पद्मासन के लिए आपको इस तरीके से दोनों पैरों को खोलें, अपने एक पैर को उठाएं और अपोजिट थाई पर लेकर आएं। दूसरे पैर को उठाएं, उसे भी इस तरीके से लेकर आएं। जो लोग पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते वो इस तरीके से एक पैर को नीचे लेकर आएं और एक पैर ऊपर। योग निद्रासन का अभ्यास वैसे तो पूर्ण पद्मासन में किया जाता है, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं वो पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते तो वो अर्ध पद्मासन या फिर
सुखासन में भी इसका अभ्यास आरंभिक अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन अंत में इसका अभ्यास प्रयास करें पूर्ण पद्मासन की स्थिति में करें, उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए अब अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को इस तरीके से पकड़ें। पूरा सांस भरें, धीरे धीरे सांस निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें और मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास करें। क्षमतानुसार होल्ड करें। सांस भरते हुए फिर से वापस लौटें। रिलैक्स। एक बार फिर से पूरा सांस भरें, सांस निकालते हुए सांस भरते हुए फिर से वापस लौटें। अब आप जो पैर आपने ऊपर रखा था उसे नीचे लेकर आएं और जो नीचे था उसे ऊपर, यानी कि अपने पैरों की स्थिति बदलें। जिससे कि आपके थाइस और पेट के दोनों हिस्सों पर बराबर किसी भी आसन का प्रभाव पड़े। चलिए हाथों की स्थिति भी उसी तरीके से बदलें। अपोजिट हाथ की कलाई पकड़ें, पूरा सांस भरें, धीरे धीरे सांस निकालते हुए वापस। वापस एक बार फिर से पूरा सांस भरें, पेट अंदर खींचें, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। रिलैक्स। फिर से आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें, 3 लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल दें। इस प्रकार आप वज्रासन, पवन मुक्तासन, योग निद्रासन और मंडूकासन इसी प्रकार के आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपकी इंडाइजेशन, पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं, कब्ज, ये सभी धीरे धीरे दूर होंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर इस तरीके से सीधे लेट जाएं। दोनों हथेलियां अपने मैट पर हों। अब अपने एक घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ मोड़ें और इस तरीके से दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। घुटने को मध्य से यानी कि बीचों बीच इस तरीके पकड़ें। यहीं पर पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच करें। अगर आप नोस्ट्रल को घुटने से टच नहीं कर पा रहे तो जितना आप इजीली अपने घुटने के मैक्सिमम पास जा सकते हैं उतना जाएं और उसी अवस्था में होल्ड करें। अगर आप इतना जा पा रहे हैं तो यहीं तक जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस पैर को खोल दें।
अपोजिट साइड। मैक्सिमम अंदर, दोनों हाथों से इंटरलॉक। पूर्ण आसन की स्थिति में ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर के पंजे सीधे और खिंचे हुए रहें, इस तरीके से। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए। 1 2 3 4 5। वापस पैर सीधा, अपोजिट साइड। इस आसन का अभ्यास करते हुए ध्यान रखें, अगर किसी की गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन की समस्या है तो वो अपना सर नीचे ही रखें और इसी अवस्था में होल्ड करें। अन्यथा हो सकता है कि आपका दर्द बढ़ जाए या आपको चक्कर आने की समस्या पैदा हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखें, जिन्हें सर्वाइकल या नेक पेन की प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन है वो लोग इसी अवस्था में होल्ड करेंगे और सभी पूरा श्वास भरेंगे और श्वास निकालते हुए मैक्सिमम घुटने को पास लाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। वापस पैर सीधा, अपोजिट साइड। धीरे से वापस। दोनों पैरों से एक एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। मैक्सिमम अपने पैर को अंदर की तरफ लेकर आएं, पेट पर दबाव दें, दोनों हाथों से इंटरलॉक। पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ। पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए मैक्सिमम नॉस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। अपोजिट साइड फिर से। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ जमीन पर। 3 लंबी गहरी सांस लें यहीं पर। अब हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास, जो कि हमारे पेट पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को या तो आप इस तरीके से मैट पर रखें या फिर अपने हिप के नीचे इस तरीके से लेकर आएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और 90 डिग्री के एंगल पर होल्ड करेंगे। पैर घुटने से बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आए 60 डिग्री के एंगल पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे। एक लंबी गहरी सांस लें। ध्यान रखें, जब आप 30 डिग्री के एंगल पर होल्ड करें तो उसके बाद धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर जाएं, झटके से बिल्कुल ना लेकर जाएं। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पैर ऊपर, घुटने बिल्कुल सीधे और ऊपर खींचे हुए पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे से वापस। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। जब आप 30 डिग्री पर होल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन फील करते हैं। आपके नाभि क्षेत्र के आसपास आप वाइब्रेशन महसूस करते हैं। उस स्थान पर प्रयास करें कम से कम 5 से 7 सेकंड के लिए होल्ड करने का। रिलैक्स। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। अब कौन सा अभ्यास रह गया था? धीरे से हाथ का सहारा लेते हुए खड़े हो जाएं। अब हम अंत में शशांक आसन का अभ्यास करेंगे जो हमें पूरी तरीके से रिलैक्स करेगा और हमारे बॉडी संतुलन को बनाए रखेगा। शशांक आसन के अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं। आप श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपनी हाथों को आगे लेकर जाएं और माथे को फ्लोर से टच करें। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर मैक्सिमम ऊपर खींचने का प्रयास और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेकर आएं। अपने माथे को फ्लोर से टच करें। वापस आए। कम से कम 3 बार शशांक आसन का अभ्यास करें। एक बार फिर से श्वास भरें हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार आज हमने उन सभी आसनों का अभ्यास किया जो हमारे पेट संबंधी सभी समस्याओं को दूर करेंगे और हमारे पेट को पूरी तरीके से साफ रखेंगे। ये आसन हमारी बवासीर जैसी समस्या में भी बहुत लाभकारी हैं। लेकिन इसी के साथ आपको न केवल आसनों का अभ्यास करना है बल्कि अपने भोजन में आपको फाइबर की मात्रा अधिक रखनी है और भरपूर पानी पीना है। यानी कि कम से कम एक दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पिएं। प्रयास करें जैसे गर्मियों का मौसम है तो आप अपना वाटर इनटेक पहले की अपेक्षा थोड़ा बढ़ाएं। इसी के साथ आप भरपूर नींद लें और स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास करें। धन्यवाद।